नमस्कार। जय गौ माता, जय सनातन, भारत माता की जय। आज फिर आपके समक्ष कुछ ऐसे बिंदुओं पे बात करूंगा जो कि बहुत ही ज्वलंत है लेकिन राममय है। हमारा भारतवर्ष आज राम नाम से पूरा गूंज रहा है और चारों तरफ आभा मंडल इस तरह से बना हुआ है जैसे लगता है कि प्रभु राम के आने के पहले पूरे सनातनी पूरे जोश खरोश के साथ भगवान के उस दिन का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे विघ्न बाधा हैं, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं इंसानों के रूप में जो कि इसमें खलल पहुंचाने की भरदम कोशिश करने में लगे हुए हैं। अब देखिए, राम भगवान हमारे 22 तारीख को उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, लोकार्पण हो जाएगा। जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो खुशी से बिल्कुल ओत प्रोत हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे दुष्ट आत्मा भी हैं जिनको ये खुशी आसानी से पच नहीं पा रही है। तो मुझे एक बहुत पुराना मुहावरा याद आता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। और मैं यहाँ पे हाथी के रूप में अपने प्रिय और लोकप्रिय, जनप्रिय, विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़े लोकनायक नरेंद्र मोदी के बारे में बात करना चाहूँगा। 78% वोटिंग के साथ लगातार पिछले 7-8 साल से नंबर 1 नेता विश्व का हमारे नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व प्यार करता है, सराहता है उनके नेक कार्यों को। लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे दुखी आत्मा हैं, ऐसे दुखी प्राणी हैं प्रेत आत्मा के रूप में, जो उन्हें उनके क्रियाकलाप बहुत अच्छे नहीं लगते। यूँ कहें कि अच्छे ही नहीं, बहुत खराब लगते हैं। प्रधानमंत्री जो भी करें उसको निगेटिविटी में ले जाके उसका खंडन करना उनका मूलभूत कर्तव्य बन जाता है। अब देखिए, मैंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। इस श्रेणी में, भूखने वाले श्रेणी में सबसे पहले मैं जिसका नाम लेना चाहूँगा वो बिहार का एक लड़का है, उसका नाम है रवीश कुमार। मैं उसको रवीश नहीं करके रबिश, RUBBISH, रबिश, कूड़ा, यदि ये कहूँ तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। I think he is one of the creatures on the earth who needs to be dumped in the dustbin. इस व्यक्ति को जो प्राइम टाइम में पहले NDTV, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की एक न्यूज़ चैनल थी, प्राइम टाइम कवर करने के लिए दिया गया था, कभी भी नरेंद्र मोदी की तारीफ ही नहीं की। लोगों को सोचने पे बाध्य हो जाना पड़ता था कि इस व्यक्ति की एनर्जी कहाँ से आती है, इस बंदे की खाद पानी कहाँ से डिराइव करता है, मोदी को कैसे क्रिटिसाइज करता है, एंड व्हाट इज़ द मोटिव, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द इंटेंट, एंड विद द इंटेंसिटी विथ विच ही क्रिटिसाइजेज मोदी जी, दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दिस मैन। हमारी जो एक्सपीरियंस है और जो हम अपने आसपास के सराउंडिंग से जो डिराइव करते हैं मैसेज, वे फ्रॉम ही गेट्स सो मच ऑफ हेट्रेड। और एक इस तरह से इसके अंदर वो निगेटिविटी की जो इसके अंदर जो एक उपज होती है, ट्रैजेक्टरी अगेंस्ट मोदी जी, ट्रैजेक्टरी ऑफ क्रिटिसिज्म, ही टेक्स ऑफ एंड फाइनली ही जम्प्स इन टू ए कंक्लूजन। सो मच ऑफ हेट्रेड। आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे इस बंदे के अंदर एक छोटी सी भी सेंस ऑफ एप्रिशिएशन जाग जाए। किस टाइप का व्यक्ति है भाई? तब लगता है कि लेट अस फाइंड आउट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग ही इज गेटिंग एंड फ्रॉम वेयर, एंड द काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट ही इज गेटिंग। हु इज द मोटिवेटर? इज इट द चाइनीज मनी or the funds which he is getting from Soros? सोरोस बोला था ना
कि आई एम रेडी टू स्पेंड $1 billion टू आउस्ट और टू थ्रो आउट मोदी फ्रॉम द पावर। ये इस बंदे को मैगसेसे अवार्ड ही मिल चुका है। अब लगता है ना कि क्रेडिबिलिटी एंड द क्रेडेंस ऑफ मैगसेसे अवार्ड हैज टू बी प्रोडेड ए फिंगर टुवर्ड्स। क्या जितने भी ऐसे एलिमेंट हु इज अपोज टू द एस्टेब्लिशमेंट दे हैव बीन अवॉर्डेड विथ मैगसेसे अवार्ड। रवीश कुमार के अंदर आपने कोई क्वालिटी देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। This man is hell bent upon criticizing government of India, erstwhile government of India, and particularly Narendra Modi in general, and government of India in general. 9 years and almost going to be 10 years of Narendra Modi, this fellow has not seen even a single good point being done by Narendra Modi. If I say him not Ravish Kumar, if I pronounce him as rubbish, would you find it exaggerated, gentlemen? I don't think so. If you feel so, do write to me. Now let us see कुत्ता भूखे हजार। ये जो हजार भूखने वाले में दूसरी कैटेगरी में देखता हूँ अभिशार शर्मा। वही व्यक्ति बड़ा मुंह चुनिया चुनिया के बोलता है, गोल करके बोलता है, स्पष्ट शब्दों में बोलता है। हाल फिलहाल कल या परसों में उसका वीडियो देख रहा था, उसने उद्धृत किया बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि देखिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये मंदिर के ऊपर एक स्टेटमेंट, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। व्हाट ही कंसिडर्स टू बी बोल्ड स्टेटमेंट, यू नो व्हाट इज दैट बोल्ड स्टेटमेंट? ही इज कोटिंग अंडर कोट एंड कोट, ही इज सेइंग दैट तेजस्वी हैज यूज्ड दैट आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप मंदिर जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं। मीनिंग देयर बाय जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पे क्या बनना चाहिए था? हॉस्पिटल। HOSPITAL। एंड दिस बगर हैज ऑल द कोम्स टू से दैट वॉट एवर ही इज टॉकिंग अबाउट इज राइट। अभिसार शर्मा तेजस्वी की बात को सेकंड करता है एंड ही अप्रूव्स ऑफ the feelings and the outburst of Tejasvi Yadav. What a ridiculous. ये भी उसी कैटेगरी का लेफ्टिस्ट है। He is getting sucker in the finance from outside. If I say these are the agents who are being funded by the Chinese or Americans, same. Soros Foundations, that will not be an exaggeration. ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही तत्व हमारे हर समय रहे हैं। The likes of such kind of personalities existed even post-independence, so-called transfer of power, who colored and decolored our historical books with the biases and prejudices, which ultimately led to distortion of facts and figures from the NCERT books. These are the characters who totally defaced the true color of the narratives they created based on false assumptions and concocted stories. The narratives which they created was far away from the reality. And they never depicted Hinduism and the true story and the true history of India. आज के दिन में these are the same fellows who are saying Tejasvi. What a bold statement. तेजस्वी ने क्या bold statement दिया है. Very demeaning. If somebody calls him intellectual, I think it's shame on him. Abhishar Sharma, you should look at your intellectual content and discourse many times before you come to public fora.
नेक्स्ट वन इज अजीत अंजुम। अजीत अंजुम का आप चेहरा देखिए, जब ये मोदी जी के बारे में बोलता है या भारत सरकार के बारे में बोलता है तो इसके मुंह से केवल झाग ही निकलता है, जहर का झाग। दिस मैन हैज ऑल डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स एंड ही कीप्स ऑन कलेक्टिंग ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स इन द सोसाइटी। ऐसे ऐसे लोगों को बोल के जो कि डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं, जिनको मिनिस्ट्री नहीं मिला, जो विक्षुब्ध आत्माएं हैं, उनके साथ बैठ के he creates certain narratives which goes against the government of India in general and Narendra Modi ji in particular। और सनातन के नाम पे तो एक कलंक है। पहले मुझे लगता था कि अजीत होगा हिंदू धर्म, लेकिन अंजुम देखने के बाद तो लगता है कि कन्वर्टेड मुसलमान है, क्योंकि कोई भी सनातनी होगा, इतनी घृणा सनातन के प्रति तो हो नहीं सकती जितना इस बंदे के पास है। Listeners, please watch out this gentleman. Maybe he has masqueraded himself as a Hindu, but in the garb of a Hindu, he is something else. ये सारे लेफ्टिस्ट, जितने लेफ्टिस्ट हैं, so to say, they say that religion is the opium of the state. लेकिन आज के दिन में दो बहुत बड़े महारथी पैदा हुए हैं। कहने के लिए तो शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद जी महाराज, पुरी के जगन्नाथ पुरी के वो जो शंकराचार्य हैं, क्या जहरीले भाषण देते हैं। ये महाराज ऐसे हैं जो कि जात पात में विश्वास करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जात की कोई जगह नहीं है, जात पात की कोई जगह नहीं है। जो भी सनातनी है, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, शूद्र सारे कर्मों के हिसाब से हैं। यदि आपके कर्म बेकार हैं तो आप ब्राह्मण घर में पैदा होते हुए भी आप शूद्र हैं, और यदि आप संस्कार से आपके कर्म अच्छे हैं तो आप ब्राह्मण के शूद्र के घर में भी हैं तो आप ब्राह्मण हैं। मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। वाल्मीकि कौन थे? जिसने रामायण लिखा। आज बोलते हैं ना वाल्मीकि समाज चमार। यदि छुआछूत होती तो रामायण लिखते क्या? और समाज में इतनी भेदभाव होती तो उनको रामायण लिखने देता? महर्षि वेदव्यास शूद्र थे, उन्होंने महाभारत लिखी। हमारा समाज, सनातनी समाज, इतना समावेशी समाज है, इसमें कोई छुआछूत नहीं थी। ये तो 1968 के बाद या 1988 के बाद अंग्रेजों ने जब कास्ट कन्फिगरेशन शुरू किया, इथनोग्राफिक प्रोफाइल्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन शुरू की, तो उनके नाक से, अंग्रेजों की नाक से जिस हिंदुस्तानी का नाक मिलता है वो ब्राह्मण, उससे जो नहीं मिलता है अदर कास्ट। 2000 कास्ट किया, उसके बाद 6000 कास्ट किया। थैंक्स टू लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार जी, इन्होंने पता नहीं जाति, आगड़ा जाति, पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा जाति। बिहार में चले जाइए, अभी होड़ मची हुई है, कितना बंटवारा कर सकते हो कर दो। जैसे बोलता था ना, कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, कितने जात में आप बांटोगे जात में जात निकलेगा। सारे लोग के बीच में कंपटीशन लगी हुई है, हमें प्रधानमंत्री बना दो भैया, हमें प्रधानमंत्री बना दो। नीतीश कुमार जी बोलते बोलते थक गए, ममता बनर्जी पीछे से धक्का मार दी, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेगा राम। इसमें जितने भी 26-28 घटक दल हैं, everyone is a potential candidate for a prime minister। अब वो देखिए, वो जो नफरत के बाजार में प्यार का जो दुकान लगाने चला था पप्पू भैया, 54 साल की उम्र में युवा नेता बन रहा है, टी शर्ट पहन के पूरा इंडिया घूम रहा है, पता नहीं भांग खा के निकलता है, क्या खा के निकलता है। मैंने तो राहुल गांधी को मार दिया, वो बोलता है ठंड नहीं लगती, खत्म, राहुल गांधी खत्म। दीज आर द एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू सेट नैरेटिव्स फॉर इंडिया एंड दे आर गोइंग टू कम्पीट विद नरेंद्र मोदी, जो कि पूरा भस्म लगा के बैठा हुआ है। अरे भाई निगल जाएगा। नरेंद्र मोदी इज नो मोर ए मैन, ही हैज बिकम ए सुपरमैन, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, ही हैज बिकम ए ऋषि, महर्षि, दधीची। 11 दिन से जमीन पे सोया हुआ है भाई,
पूरे मंदिरों में जाके परिक्रमा कर रहा है, सारे देवी देवताओं को आह्वान दे रहा है कि प्रभु 22 तारीख को हमारे राम जी आ रहे हैं, अयोध्या पधारो। ही इज नॉट ए मैन, ही इज ए ऑर्डिनरी, ही इज ए एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुपर नेचुरल मैन। इफ आई से दैट ही इज नॉट ए मैन, ही इज ए इनकारनेशन इन ए मैन, in a shape of a man. That would not be an exaggeration. This is my hunch and I feel so. नेता हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। अब देखिए एक है करण थापर, पता नहीं इस बंदे ने कहां से अंग्रेजी सीखी है, अपना मुंह टेढ़ा करके ऐसा बोलता है जैसे लगता है कि अपनी बात से ही थप्पड़ मारेगा। ही बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, जिस फैमिली से रोमिला थापर आती है, जिस रोमिला थापर और ये सब वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे भारत के जो इतिहास लिखे जा रहे थे उसके नैरेटिव्स को बदल दिया, इरफान हबीबी टाइप का, उसी के वंश का है। ही स्प्रेड्स जस्ट ए वेनम। कितनी जहर भरी पड़ी है। वही वायर जो चैनल आती है, वायर पे जितने एंटी नेशनल्स हैं सब वायर पे आते हैं। अरे भैया वायर पे हो भस्म हो जाओगे। नरेंद्र मोदी है, ये मारता कम है, घसीटता है ज्यादा, बिना बोले। इस बार फिर 2024 में आ जाएंगे ना, तो आप लोग भीख भी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। आप लोग के खिलाफ लोगों के अंदर इतनी घृणा हो गई है कि लोग आपके मुंह पे थूकना भी नहीं चाहते। रेड माइक, एनडीटीवी से निकाले हुए सब पत्तलकार लोग, चाटुकार लोग, इनकी स्टेटमेंट देख लो, केवल जारी बोलता है भारत के खिलाफ और मोदी के खिलाफ खास करके। दे आर ऑल इन द कैटेगरी ऑफ कन्हैया कुमार। अब देखिए, मैं उस अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, ये कहने के लिए तो शंकराचार्य है, लेकिन इतना मतलब सड़ा गला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि कहता है कि मूर्ख को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मूर्ख की पहचान तभी होती है जब वो ज़्यादा मुंह खोलता है। शंकराचार्य की ओहदा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसने अपनी जवान खोल के अपनी जितनी बची खुची मर्यादा थी सबको बर्बाद कर दिया। ये भाई साहब अपने कैंडिडेट एक पॉलिटिकल पार्टी बना के नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014-19 में लड़वा चुका है बनारस से। एंड ही इज डायरेक्टली फंडेड कांग्रेस एजेंट। ये अपनी इंटरव्यू किसको दे चुका है? करण थापर को, रेड माइक को, अजीत अंजुम को। बताइए, ये जिहादी जितने तत्व हैं सबको इसने दिया हुआ है। आप समझ सकते हो कि इसकी इंटेंट क्या है, इसके अंदर की जो जहर है वो क्या चीख चीख के बोलना चाह रही है। ये कभी राम मंदिर बनना चाहेगा, कभी मुहूर्त नहीं बना, तो कभी ये नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, शास्त्र संगत नहीं है, ऐसे ऐसे जवाब। और ये वही बोलता है, इसके बोलने से ये जो मुसलमान लोग जिसको हिंदू के बारे में प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़ दो, पूजा और मूर्ति के बोलने में सांप छू जाती है, वो भी इनकी बातों को लेके उड़ पड़ा है। देखिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ये मुहूर्त नहीं है ठीक। मैं तो कहता हूं कि इस भारतवर्ष में कलयुग में सबसे बड़े अवतार यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी। हमने अपने जीवन काल में दो बड़े बड़े महा त्रासदी को देखा। एक त्रासदी तो था कोरोना, जिसको हम लोगों को फिर से जीवान्वित करने का मौका दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वैक्सीन बना के अपने हमारे हौसलों को अफजाई करके। और दूसरी त्रासदी तब होती जब राम मंदिर नहीं बनता। कितने हमारे पीढ़ी मर गए होंगे इस आस में कि हम राम मंदिर देखने को मिलेगा। हमारे पिताजी, हमारे
बाबा, हमारे पर बाबा सब मर गए। हम लोग वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। फिर भी ये काल नेमियों, जिनको मैंने अंकित किया है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, ये तरह तरह का प्रपंच रचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक कि कल तो चला गया ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। मिलॉर्ड, लखनऊ ब्रांच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, बंद करवा दीजिए प्राण प्रतिष्ठा, बहुत खराब हो रहा है। यही कथा ने, हरियाणा में एक कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। राम मंदिर बन रही है, पैसा राम भक्तों ने दिया, जमीन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक न्याय ट्रस्ट बनी है वहाँ पे, न्यास ट्रस्ट, वो बना रही है। इन बदमाशों ने एक चम्मनी क्या, एक अट्ठन्नी क्या, एक नया पैसा नहीं दिया, फिर भी दर्द देखो इनको कितना हो रहा है। मैं तो कहूँगा इन ऐसे ऐसे लोगों का सत्यानाश हो और भारत का विजय हो। राम मंदिर 22 तारीख भगवान राम मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, लोकार्पण हो जाए, उसके बाद भारतवर्ष में सतयुग की शुरुआत होगी, राम राज की शुरुआत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि रामोत्सव में जो मोदी जी का आह्वान है कि दिया जरूर जलाएं, हम सब हिंदुस्तानी मिलके रामोत्सव जरूर जलाएं। धन्यवाद।